नमस्कार। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे औसत। और औसत के सवाल इस तरह से पढ़ेंगे कि कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, प्लस जो प्रीवियस ईयर है एसएससी जीडी के वो भी आपके साथ के साथ कराते जाएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने है। तो सवाल ये है 5, 8, 10, 12, 15 का औसत कितना है। तो देखो औसत का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याओं की गिनती। योग का मतलब जोड़, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की गिनती। तो अगर आप संख्याओं का योग करोगे अर्थात इन सभी संख्याओं को जोड़ोगे तो जोड़े भाई 5 + 8 + 10 + 12 + 15 संख्याओं का योग बटे संख्याओं की गिनती। तो देखो गिनो इन्हें 1 2 3 4 5, संख्या 5 है तो बटे में हमें क्या लिखनी है, गिनती। तो गिनती कितनी है इनकी, 5। अब देखो योग जब हम करेंगे इनके तो 5 और 8 13, 13 और 12 25, 25 और 15 40 और 10 ये 50। और बटे में क्या है भैया, 5। और जब 50 में 5 से भाग दोगे ना तो क्या आएगा, 10। तो इस सवाल का उत्तर हुआ 10। औसत आया हमारा इन सभी संख्याओं का 10। चल, तो सवाल 2 है। इसने कहा 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 70, 85, 95, 86, 74, 83 और 67 हैं। उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है। यानी सातों छात्रों के आप औसत अंक बताने हैं। अब देखो ये सवाल आया है एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 में पेपर हुआ है, उसमें किसी शिफ्ट में आया है। तो हमने अभी पढ़ा है औसत बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं औसत बराबर होता है भैया संख्याओं का योग बटे संख्याओं की गिनती। संख्याओं का योग बटे संख्याओं की गिनती। तो जब आप योग करेंगे तो सबसे पहले देखो क्या है, 70 + 85 + 95, इसके बाद है 95 के बाद 86 + 74 + 83 और प्लस में 67। ये तो संख्याओं का हुआ योग बटे संख्याओं की गिनती। तो इसने शुरू में बोल दिया है 7 छात्र, तो संख्या कितनी है, 7। यहाँ गिन लें 1 2 3 4 5 6 7। 7 से आप लगाएंगे भाग। जब आप इसे जोड़ रहे होंगे, इन सभी संख्याओं को जोड़ रहे होंगे तो इनका योग बनेगा 560 और आप भाग लगाएंगे 7 से। तो 7 से भाग देंगे 56 में, 7 8 56, पीछे 0 बढ़ा देंगे तो हमारा औसत अंक कितना मिला, 80। तो उत्तर हो जाएगा 80 अंक। तो ये हमारा तीसरा सवाल है। एक सवाल हम अपनी तरफ से करा रहे हैं, एक उसी तरह का आया है सवाल एसएससी जीडी में, वो करा रहे हैं। तो सवाल ये है, यदि 8, 11, 23 और x का औसत 42 हो तो x का मान क्या है। तो अब की बार हमें 4 संख्या दी है और उनमें एक संख्या x भी है। यानी यहाँ x की जगह कोई संख्या है, कोई मान है, x की जगह पे जो भी नंबर है वो हमें बताया नहीं है, उसकी जगह पे x रख दिया और बता दिया इन चारों का औसत 42 है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की जगह पे कौन सी संख्या है, ये बात हमें बतानी है। बस एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 संख्याएं हमारे पास 2 और इनका औसत है 8, और अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 संख्याओं का औसत 8 है तो इनका योग क्या होगा। ये औसत है 8, 2 संख्याओं का योग निकालना हो तो इस 2 से ही यहाँ गुणा कर देंगे, योग क्या बन जाएगा, 16। अगर मान लो ये कहा जाए कि 5 संख्या हैं और इन 5 संख्याओं का औसत 12 है तो इनका योग बताओ। तो देखो जो औसत है ना, इसमें संख्या जितनी भी हैं उससे गुणा कर दें तो ये 5 संख्याओं का क्या बन जाएगा, योग। तो देखो हम इन्हें योग बना दें, पहले इन्हें योग बना दें, जोड़ दें इन्हें। तो 8 + 11 + 23 और प्लस x, ये हमने 4 संख्याओं का योग कर दिया। अब हमें क्या दिया है, औसत दिया है, औसत। अब ये तो योग है और ये औसत है, तो भाई जब इधर योग है तो इधर भी योग ही बनाओगे। तो आप क्या करोगे योग बनाने के लिए, कितनी संख्याएं हैं, 4। अगर हम औसत में 4 से गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, अब इधर भी योग बन जाएगा। अब हम जोड़ेंगे, देखो ये x है, ज्यों का त्यों आ जाएगा, प्लस अब इन्हें जोड़ेंगे तो ये देखो 8 8 और 1 9, 9 और 3 12,
12 का 2 हासुल 1, 1 और 1 2 और 2 4, ये बन गए हमारे 42। x प्लस 42 बराबर कितने हैं? 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। अब हम क्या करेंगे, इस 42 से इधर ले जाएंगे। जब 42 दाईं ओर जाएगा तो यहाँ प्लस का है, उधर माइनस का होगा। तो x बराबर 168 माइनस 42। जब आप घटाओगे तो 8 में से 2 जाएंगे 6 और यहाँ बचे 6, 6 में से 4 जाएंगे 2 और यहाँ 1, तो x का मान आ जाएगा 126। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा आपके सामने है। इसने कहा 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान बताओ। और ये सवाल SSC GD 2019 में पूछा गया है। तो हम देखेंगे जितनी भी हमारी संख्याएं इनका योग करें, तो पहली संख्या हमारी 35 है, इससे अगली संख्या 39 है, प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस x बराबर, देखो औसत हमें कितना दिया है? 38। जब हमने बाईं तरफ योग बना दिया ना, तो दाईं तरफ भी योग बनाओ। अब देखो योग बनाएंगे कैसे, ये औसत है तो इसमें इतने की गुणा करें जितनी संख्याओं का ये औसत है। कितनी संख्याओं का औसत है? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं का औसत है। तो आप इधर 6 से गुणा करोगे। जब आप 6 से गुणा करोगे, अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे तो ये पहले x से x रख लें, x प्लस, अब देखो ये जोड़ेंगे 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 और 9 ये बन गए हमारे 23, 14 9 23, 23 और 5 28, 28 का हो जाएगा 8 और हाथसुल लगा देंगे 2। अब देखो 2 हाथसुल के और 2 ये 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 3 12 और 3 15, 15 और 3 18, 15 और 3 18। तो ये हमने जोड़े x प्लस 188 और बराबर में जब ये गुणा करोगे तो 6 8 48 हासुल 4 और 6 3 18, 18 और 4 22। अब देखो जब हम x का मान निकालेंगे ना तो 128 से दाईं ओर ले जाएंगे, तो x बराबर 228 माइनस, ये प्लस है इधर ले जाओगे किसका होगा? ये माइनस का, माइनस 188। अब देखो जब x का मान निकालेंगे तो ये घटाएंगे, 8 में से 8 जाएंगे 0, यहाँ 12 कर देंगे, 12 में से 8 जाएंगे तो भैया ये बचेंगे 4, 1 में से 1 0, तो x का मान क्या मिला हमें? x का मान आया 40। सवाल 5वां है। इसने कहा 45A प्लस 45B बराबर 6750, तो A और B का औसत ज्ञात करो। देखो हम क्या करेंगे, 45A प्लस 45B बराबर 6750, 45 यहाँ भी है 45 यहाँ भी है, तो आप क्या करें 45 कॉमन ले लें, और जब 45 कॉमन ले लेंगे यानी दोनों जगह से 45 हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा? A कोष्टक के अंदर A प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, 45 तो बाहर है, यहाँ पे क्या बचेगा? B बराबर क्या कर देंगे? 6750। अब देखो 45 की इस पूरे कोष्टक में क्या है? गुणा है, 45 गुणा कोष्टक के अंदर जो भी है, तो पूरे कोष्टक में 45 की गुणा है। अब आप क्या करेंगे? दाएं बाएं आपस में काट सकें संख्या, तो हम पहले से 3 से काट के देखें, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 3 से कटाइए 15 बार, 3 से इधर काट के देखें तो भाई देखो 3 दूनी 6 और फिर से 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15 और ना जाने की 0, 2250 बार। अब हम 15 से भी काट के देखें, जब इसे 15 से काटेंगे ना तो 15 15 225, 15 15 225, तो 15 से 15 बार 0 तो 0 रख देंगे, यानी हमें पता चला A और B, A प्लस B इनका योग बना हमारा 150। तो अगर हम A और B का औसत निकालेंगे, A और B का औसत निकालेंगे, ये तो दो संख्याएं A और B, इनका योग कितना है? 150। और औसत क्या होता है? औसत होता है भैया योग बटे संख्याओं की गिनती। संख्या कितनी है? A और B दो संख्या है, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, हमारा भागफल क्या होगा? 75। तो आंसर आया 75। सवाल 6 है। इसने कहा पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? अभाज्य संख्या वो होंगी जो 1 से और स्वयं से कटें,
ठीक है, जो एक से और स्वयं से कटें। तो देखो हम जब औसत निकालेंगे तो पहले हम अभाज्य संख्या लिख लें। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो देखो पहली अभाज्य संख्या होती है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2, ठीक है। पहली अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी 2, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी वो विषम होंगी। 2, इसके बाद में 3, फिर इसके बाद 5, फिर 7 और फिर 11। ये हमारी अभाज्य संख्या हुई। फिर सुन लें, अभाज्य संख्या वो होंगी जो स्वयं से कटें और एक से कटें और इसके अलावा कहीं से ना कटे। जैसे ये 2 है, 2 एक से डिवाइड हो सके और 2 से और कहीं से ना होगा। 3 एक से डिवाइड हो सके और 3 से और किसी से नहीं होगा। तो इस तरह से ये अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या है ये, इनका हमें औसत निकालना है। और औसत बराबर, अभी हमने पढ़ा था पहले और दूसरे सवाल में कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की गिनती। तो भैया योग बनाओ इनका, 2 + 3 + 5 + 7 और +11। कितनी संख्याएं हैं? संख्याएं भाई 5। अब आप इन्हें जोड़ोगे तो 2 और 3 5 और 5 10, 10 और 11 और 7 18, 18 और 10 कितने हो जाएंगे? 28। और 5 से लगाओगे भाग, 5 से लगाओगे भाग, तो 5 से जब हम भाग देंगे इसमें तो ये जाएगा 28 दूनी 56 यानी 5.6। लेकिन जो आंसर दिया है ना वो आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। जैसे 5 पंजे 25, बचे कितने 3 और बटे में कितने 5। तो ऑप्शन में ये वैल्यू रखिए, तो ये दोनों मान एक ही हैं, ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर उसने विकल्प में ये रखा है। क्वेश्चन है 7, इसने कहा प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखो पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की गिनती। ये फॉर्मूला है। अब हम पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताएंगे। तो देखो अभी हमने देखा है पिछले सवाल में, पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद फिर क्या हो जाएगी? 9 नहीं है, फिर है 11, 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या होगी 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद हो जाएगी 21 नहीं है 23। तो अब देखो कितनी हुई है? 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9, 9 संख्या हुई। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन 9 अभाज्य संख्याओं का योग करेंगे। तो मैं अगर इनका योग निकालूं तो देखो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 और +23 और बटे में अब कितने रखेंगे? 9, क्योंकि संख्या 9 है तो बटे में 9। जब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो इनका योग बनेगा 100 और 9 से देंगे भाग। ये सब संख्या जोड़ी, 9 अभाज्य संख्या जोड़ी तो इनका जोड़ क्या है? 100 और बटे में क्या था? 9। अब 9 से भाग देंगे ना तो ये भाग जाएगा 11 बार, 11 नंबर 99, एक शेष बचा वो ऊपर जिससे भाग लगा रहे हैं नीचे। तो 11 से 1/9 हमारा होगा उत्तर। सवाल है आपके सामने 8, इसने कहा पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सम संख्या वो होंगी जो 2 से डिवाइड हो सके, जिनमें 2 का भाग जा सके। तो पहली 6 सम संख्या कौन सी है? तो पहली सम संख्या होगी 2, इससे आगे 4, 6, 8, 10 और 12। अब देखो कितनी सम संख्या हुई है? 6। तो ये 6 सम संख्या है, इनका औसत बताना है। तो औसत जब हम निकालेंगे तो अब की बार ध्यान दें, औसत बराबर आप डायरेक्ट उत्तर बताएंगे, इस सवाल में कुछ नहीं करना। एक तो तरीका यही है कि इन 6 संख्याओं को हम जोड़ देंगे, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की गिनती। लेकिन अब इसमें हमें जोड़ वोड़ की कोई बात करनी ही ना है। देखो सबसे पहले ध्यान रखो, जब भी ये लगातार आने वाली संख्या हो ना, जैसे लगातार सम हो, लगातार विषम हो, लगातार प्राकृतिक संख्या हो, तो उनके बीच का अंतर समान होगा। जैसे यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच का अंतर 2 और 2 और 6 का अंतर 2 और 2 और 4 का अंतर 2 और 4 और 6 का अंतर 2, 6 और 8 का अंतर 2, 8 और 10 का अंतर 2 और 10 और 12 का अंतर 2। तो प्रत्येक जगह अंतर हमें क्या मिल रहा है? 2, यानी 2 संख्याओं के बीच का अंतर 2 ही मिल रहा है। तो अंतर 2 हो
1 हो, यानी अंतर समान होना चाहिए कितने का भी हो, तो औसत होता है बीच वाली संख्या। अब देखो इनमें बीच वाली संख्या देखो आप, बीच वाली संख्या क्या है, तो ये 6 हैं, 3 इधर छोड़ो 3 इधर छोड़ो, इनके बीच में क्या संख्या होगी, 6 और 8 के बीच में 7, तो औसत हुआ हमारा 7। ठीक है। अगर ये बात ना भरी आपके, तो फिर देखो जब अंतर समान हो ना, अंतर समान हो, चाहे वो अंतर 1 का है, 2 का है, 4 का है, 5 का है, 10 का है, कितने का भी है, जब संख्याओं के बीच अंतर समान है तो वो संख्या कैसी भी हैं, आप पहली संख्या जोड़ें, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2। ठीक है। तो जब आप पहली और अंतिम जोड़ेंगे यानी 2 और 12 कितने होंगे, 14, और 2 से लगाओगे भाग, कितना आएगा, 7। तो दूसरा तरीका ये भी है। तीसरा आप है पता है, इन सब जोड़ के और जितनी ये संख्या उतने से भाग दें, फिर भी औसत हमारा 7 ही होगा। सवाल 9 है, इसने कहा प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत। देखो पहली 16 बोली है इसने, ये बात तो समझ में आ रही है। अब ये प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या का मतलब है कि 1 से आरंभ करके अनंत तक, 1 से अनंत तक की जो भी संख्या है वो सब प्राकृत है, इसमें जीरो शामिल है नहीं, जीरो को शामिल नहीं करते हैं प्राकृत में। ठीक है। तो 1 2 3 4 डॉट 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 14 15 16 ये सभी कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो इन सब का औसत पूछा है, यानी 1 से 16 तक जितनी भी संख्या है उन सब का औसत पूछा है। तो मुझे यह बताओ आप कि अगर मान के चलो जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 14 15 और 16, इनके बीच में अंतर देखो आप, अंतर 1 है, अंतर 1 है, अंतर 1 है, अंतर 1 है। इससे आगे की संख्या क्या होगी, 6, तो 5 और 6 का अंतर 1। इससे पहले संख्या क्या होगी, 14 से पहले 13, 13 और 14 का अंतर 1, अंतर 1, अंतर 1। जब भी दो संख्याओं के बीच अंतर समान हो, तो यहाँ हर जगह अंतर समान है, तो औसत आप कैसे निकाल देंगे, औसत निकाल देंगे ऐसे भाई कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या 16 और बटे में क्या कर देंगे 2, तो 16 और 1 17, 17 और बटे में क्या करोगे 2, 17 बटे 2 यानी ये आ जाएगा 8.5। तो हमारा औसत कितना हुआ, 8.5 हुआ।